हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? मैं यहाँ आज 7वीं कक्षा की एक कविता आपको परिचित करना चाहती हूँ। देखिए, कविता का नाम है कोशिश करने वालों की। कोशिश करने वालों की क्या है? कोशिश करना, परिश्रम करना। कोशिश करने वाले लोगों के बारे में है यह कविता। यह किसने लिखा है? श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। आप सभी ने हरिवंश राय बच्चन के बारे में सुना है। यह है हरिवंश राय बच्चन। इनका पुत्र है हमारे प्रिय श्री अमिताभ बच्चन। देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। हिंदी कविता क्षेत्र में छायावादी तथा हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन। पूरा नाम है हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन। उनका पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित है। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित है। और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आत्मकथा, उनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, देश द्वार से सोपान तक। यह है हरिवंश राय बच्चन के बारे में। देखिए, यह व्यक्तित्व कौन है? आपको परिचित है? यह कौन है? स्टीफन विलियम हॉकिंग। आप सभी ने इनका नाम सुना है ना? स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म ब्रिटेन में हुआ। वे विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी भौतिक एवं ब्रह्मांड विज्ञानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। वे अपने हाथ पैरों से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ क्यों इसके बारे में कहा है? ये महान व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों को सामना करके अपने जीवन में विजय या सफल बन गए। देखिए, दूसरा व्यक्तित्व कौन है? आपको यह व्यक्तित्व को परिचित है? निकोलस जेम्स निक वजसिक। वे ऑस्ट्रेलिया के हैं। अपंग और पूरे शरीर पर उनका यह अपंग का प्रभाव भी था, लेकिन विश्व भर यात्रा करके भाषण देने वाले प्रेरक वक्ता के रूप में वे प्रसिद्ध है। ये फेमस मोटिवेटर है निक। यह कौन है? इला सचानी। यह किसमें? कशीदाकारी में निपुण थे। वो कैसे करते थे काम? इला सचानी बचपन से ही बहुत कमजोर थी। अपने हाथ उठाकर कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसने यह एक चुनौती मानी और अपने पैरों से सब काम करना सीखा और हाथों से करते थे। अपने पैरों से अंगूठों के सहारे लेकर कच्चा रेशम पिरोना सीखा। 15-16 साल की उम्र में वो कशीदाकारी में एम्ब्रॉयडरी में निपुण हो चुकी। ये सभी चुनौतियों को स्वीकार करके जीवन में सफल हुए 4 व्यक्तित्व है। चौथा व्यक्तित्व कौन है? रिचर्ड व्हाइटहेड। कृत्रिम पैरों पर दौड़ लगाने वाली ब्रिटिश एथलीट। 2010 के चिकागो मैराथन में उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 2012 के पैरा ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल विनर। वे तैराकी के प्रशिक्षक भी थे। तैराकी के प्रशिक्षक, ट्रेनर, स्विमिंग ट्रेनर। ये 4 व्यक्तित्व अपने जीवन में सभी चुनौतियों को सामना करके सफलता पा गए व्यक्तित्व है। कविता की ओर जाए। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहर माने समुद्र में लहरें हैं, वेव्स। डर, भय, नौका, नाव, बोट, पार करना, टू क्रॉस। लहर, नौका का लक्ष्य क्या है? समुद्र को पार करना। और समुद्र को पार करते समय वो किसके सामने करना है? लहरों से। वो कभी भी
नौका लहरों से डरकर नौका नहीं पार करती है। नौका का लक्ष्य क्या है? दूसरी ओर ले जाना और बाधाओं को सामना करके जिंदगी में कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ कवि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना मीन्स क्या है? परिश्रम करना। परिश्रम करने वालों को कभी पराजय नहीं होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए चुनौतियों को सामना करना, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। दूसरी पंक्तियां देखिए बच्चों। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। क्या है नन्ही? नन्ही माने छोटी। चींटी वो क्या लेकर चलती है? अपने मुंह में दाना लेकर चलती है और एक एक पीछे वो चींटी चलती है और चलते समय क्या होती है? चढ़ती दीवारों पर, वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस समय क्या होती है? 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसलते होते हुए भी चींटी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं, वो आगे चलती है। आगे की पंक्तियां देखिए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मन का विश्वास, हमारे मन का विश्वास हमारे रगों में भरता है, साहस भरता है या धैर्य भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। 100 बार वो चींटी चढ़ता है और नीचे गिर जाता है, फिर चढ़ता है और नीचे गिर जाता है। वो कभी भी न बुरा लगता है। आगे की पंक्तियां क्या है? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर अंत में चींटी अपनी मेहनत बेकार नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती है। वो अपने मन में दृढ़ विश्वास के साथ आगे चलती है और कवि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले लोगों की हार या पराजय कभी नहीं होती है। देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता, पराजय एक चुनौती है। पराजय एक चुनौती, चुनौती माने चैलेंज। उसे स्वीकार करो। उस असफलता को स्वीकार करने के लिए कवि कहते हैं और क्या कमी रह गई, हमें क्या कमी है वो देखो और पहचान करो और उसे सुधार करके आगे बढ़ने का उपदेश देता है कवि। असफलता एक चुनौती है या पराजय एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या हमें क्या कमी है, उस कमी को पहचान कर आगे और सुधार होकर आगे चलिए। आगे की पंक्तियां क्या है? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम सफलता मिलने तक हम क्या क्या छोड़ना चाहिए? हमारे नींद या निद्रा चैन आदि को छोड़ने या त्याग करने के लिए कहते हैं संघर्ष का मैदान छोड़कर मत जाओ। हमारा जीवन संघर्ष का मैदान है, ये युद्ध भूमि के समान है। उस युद्ध भूमि में डरकर कभी लौट नहीं जाइए। उन सभी बाधाओं को सामना करके हमारे जीवन की ओर आगे बढ़ जाइए। देखिए, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना, कुछ भी करते बिना हमें क्या नहीं होती? जय जयकार, विजय नहीं होती है। कोई भी जय जयकार नहीं करते हैं और कोई भी प्रशंसा नहीं करते। हम क्या करना है? कोशिश करना। कवि कहते हैं कोशिश करने वाले लोगों को कभी भी हार नहीं होती है।
परिश्रम, मन में विश्वास और चुनौतियों को डरना मत, और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी चुनौतियों को या बाधाओं को पार करके विजय की ओर ले जाना चाहिए। बच्चों, समझ में आ गए? फिर मिलेंगे। धन्यवाद।